एक बात की दात दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। उनका साड़ी के पल्लू को बार बार संभालना, तेज तर्रार अंदाज में डायलॉग बोलना और चेहरे के गजब के हाव भाव से अपनी बातें बताना। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो, मगर मैं कोई काम बोलूं तो जू नहीं रेंगती कान पर। हिंदी फिल्मों की मशहूर मौसी जो कभी एक्टर्स की माँ के किरदार में नजर आई, कभी भाभी, चाची तो कभी नानी बनी। भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। 5 दशक तक के अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया और हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय का लोहा मनवाती रही। यहाँ हमें 20-20 साल शादी किए हो गए, लेकिन ये न जाना कि प्रेम क्या चीज है। क्या अटक गया प्रेम के बिना हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले वो एक शुद्ध देसी, बिना पढ़ी लिखी घरेलू महिला थी जो घूंघट में घर से बाहर निकला करती थी और फिल्म के सेट पर भी पहली बार घूंघट में ही पहुंची थी। अरे कलमुआ, गोपी की शादी में तेरे साथ चेहरा होगा। अरे गोपी की शादी में तुझे शहनाई बजाना नसीब है, वही गनीमत मत। भाग यहाँ से, भाग। क्या आप मानेंगे कि अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने फिल्मों में किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से साफ इनकार कर दिया था और ताउम्र अपनी इस शर्त को कायम रखा। उन्होंने दिया और आपने लिया, जैसे वो देने वाले वैसे आप लेने वाले, फिर कहेंगे मैं जली कट्टी बोलती हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखी। कौन थी वो अनोखी अदाकारा जिनकी 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई और वो 17 साल की कच्ची उम्र में 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, जो फिल्मों में काम करने को बस एक नौकरी समझती थी, ज्यादातर को एक्टर्स को पहचानती तक नहीं थी और अपनी एक्टिंग के बल पर दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। यूपी के एक छोटे से गांव की जमींदार परिवार की एक बहू, जिसकी बचपन में ही शादी हो गई हो और जो हर समय चेहरे को घूंघट में छुपा कर रहती हो, अगर वही चेहरा सिल्वर स्क्रीन पर चमकने लगे और करोड़ों दर्शकों को अपनी कला का दीवाना बना दे तो इसे क्या कहेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है हिंदी सिनेमा की जानी मानी चरित्र अभिनेत्री लीला मिश्रा जी की। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे उन्हीं की जिंदगी के कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। लीला मिश्रा, जिन्हें लोग शोले की मौसी के नाम से भी जानते हैं, फिल्मों में उनकी संवाद अदायगी और चेहरे का हाव भाव हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। उन्हें देखकर कभी कभी तो हमें ऐसा लगता था जैसे हम अपने गांव पहुंच गए हैं और अपनी किसी नानी, दादी या बुआ या मौसी को सामने देख रहे हैं। गवई ठेठ देसी अंदाज में जब वो डायलॉग बोलती थी तो मानो वास्तव में किरदार में उतर जाती थी। कभी सौम्य स्वभाव की बड़े दिल वाली तो कभी दकियानूसी ख्यालों वाली, कभी वैम्प का किरदार तो कभी फुल कॉमेडियन। हिंदी सिनेमा की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कलाकार रहा हो जिसने इतनी ज्यादा वास्तविकता और सहजता के साथ अपने किरदारों को निभाया हो। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी उनके सिर से पल्लू नहीं हटता था और हटता भी था तो वो इसे खींचती रहती और यही बन गया उनका सिग्नेचर स्टाइल। लीला मिश्रा ने हमेशा अपने रोल को अपने अभिनय से और निखारा और बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया। लेकिन बताते हैं कि उन्हें कभी इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि वो क्या कर रही हैं। उनके लिए सिनेमा में रोल करना बस एक नौकरी थी, जिसके लिए वो सुबह शूटिंग पर टिफिन लेकर जाती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी। यहाँ तक कि वो तो अपने दौर के सुपरस्टार्स को भी नहीं पहचानती थी, क्योंकि ना ही कभी फिल्म देखने थिएटर में जाती थी और ना ही किसी पेज 3 पार्टी में, तो भला पहचाने कैसे। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि वो टिकटों और टैक्सियों पर पैसे खर्च नहीं करती हैं, बल्कि अच्छा खाना खाती हैं और घर पर रहकर रामायण जैसी किताबें पढ़ती हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम इसी सीधी सादी शख्सियत की फिल्मोग्राफी और उनकी निजी जिंदगी के बारे में विस्तार से जानेंगे। लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जैस क्षेत्र में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उनके पिता जमींदार थे और माता गृहिणी थी। तब देश में अंग्रेजी शासन था और पिछड़ेपन की वजह से लड़कियों की शिक्षा दीक्षा ज्यादातर घरों में नहीं हो पाती थी। बच्ची लीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पढ़ाई लिखाई तो हुई नहीं, अलबत्ता महज 12 साल की मासूम उम्र में 1920 में लीला की शादी करा दी गई और वो पहुंच गई ससुराल। लीला मिश्रा की शादी वाराणसी के रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से हुई थी, जो खुद भी एक जमींदार परिवार से थे।
लीला जब लगभग 15 साल की थी तो उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ और 17 साल की उम्र में दूसरी बेटी भी पैदा हो चुकी थी। लीला मिश्रा भले ही दकियानूस सोसाइटी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनके पति कुछ आज़ाद ख्यालों के थे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली की मुखालफत के बावजूद लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था और वो यहीं पर कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बताते हैं कि राम प्रसाद ने कुछ साइलेंट फिल्मों में भी करेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। उन्हीं दिनों बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ था और नए कलाकारों की तलाश की जा रही थी। बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहते थे, मामा शिंदे, जो कि दादा साहब फाल्के के फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वह राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने कहा कि लीला नहीं मानेंगी, लेकिन बाद में पति के समझाने पर लीला मान गई। पर उन दिनों अभिनय को अच्छी चीज नहीं माना जाता था, इसलिए घर वालों ने खूब विरोध किया। लेकिन फिर भी पति पत्नी ने एक फिल्म साथ में साइन की। ये फिल्म थी 1936 में आई सती सुलोचना। इस फिल्म में लीला के पति को जहां 150 रुपये महीना पर रखा गया, वहीं लीला मिश्रा को 500 रुपये महीना ऑफर किया गया, क्योंकि जाहिर है तब फिल्मों में काम करने वाली महिलाएं बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। लीला मिश्रा जब पहली बार स्टूडियो पहुंची तो घूंघट डाल रखा था। वो तो घर गृहस्थी चलाने में पति की आर्थिक मदद की चाहत से नौकरी करने गई थी। जाहिर है कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ ने समझाया, तब जाकर उन्होंने घूंघट हटाया। काम तो करने लगी, लेकिन पति पत्नी ने एक साथ जब कैमरे के सामने एक्टिंग की तो ओवर एक्टिंग ज्यादा लगने लगी और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो दोनों कुछ और जगहों पर काम की तलाश में गए, लेकिन जब लीला ने फिल्मी दुनिया में काम करने के तरीके को देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि किस तरह से पराये मर्द महिलाओं को टच कर रहे हैं और इसे सीन की डिमांड बताया जा रहा है। पर लीला मिश्रा के लिए किसी गैर मर्द की बाहों में बाहें डाल रोमांस के सीन शूट करना संभव नहीं था। उन्हें कुछ फिल्में ऑफर हुई जिसमें उनका किरदार लीड रोल में था, लेकिन इन सब में वो किसी गैर मर्द से ऑन स्क्रीन रोमांस वाली बात आड़े आ रही थी। लीला ने एक फिल्म होनहार साइन की, लेकिन इन्हीं वजहों से परेशानी हो गई और बहुत बखेड़ा खड़ा हो गया कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। चूंकि वो कंपनी कानूनी रूप से लीला को फिल्म से बाहर नहीं कर सकती थी, इसलिए फाइनली 18 साल की लीला को एक्टर की मां का रोल दिया गया। लीला ये रोल करने के लिए तैयार हो गई और इस किरदार में गजब का परफेक्शन दिया और यहीं से शुरू हो गया लीला मिश्रा का फिल्मी सफर। 40-50 के दशक में फिर उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। इन फिल्मों में 1941 में रिलीज फिल्म चित्रलेखा, 46 में आई म्यूजिकल हिट अनमोल घड़ी, 47 की ऐलान, 48 की रामबाण, 1950 में आई शीश महल, 51 में राज कपूर की हिट फिल्म आवारा, 52 के फिल्म दाग, 57 की गुरुदत्त की फिल्म प्यासा, 58 के फिल्म लाजवंती, तो और भी कई मशहूर फिल्में शामिल हैं। फिर 1960 के दशक तक आते आते लीला मिश्रा ने अपनी ऐसी पहचान बना ली कि उन्हें ध्यान में रखकर किरदार गढ़े जाने लगे और उनका रोल भी अब काफ़ी मजबूत होने लगा। 1960 के दशक में आई उनकी प्रमुख फिल्में रहीं 60 की कॉलेज गर्ल, 61 की सुहाग सिंदूर, 62 की उम्मीद और भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबो, 64 की लीडर और दोस्ती, 67 की राम और श्याम, बहू बेगम और मजली दीदी और 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के। 70s के दशक की बात करें तो 1971 में एक क्लासिक फिल्म आई अमर प्रेम, जिसमें लीला मिश्रा एक अलग ही अंदाज में नजर आई। इसके साथ ही 70s के दशक में वो दर्जनों हिट फिल्मों में अभिनय करती नजर आईं, जिनमें मेरे अपने, परिचय, सौदागर आदि फिल्में काफ़ी चर्चित रहीं और इनमें नीला मिश्रा जी का काम भी खूब पसंद किया जा रहा था। तभी 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने लीला मिश्रा जी को घर घर में स्थापित कर दिया। ये सुपरहिट फिल्म थी शोले। फिल्म शोले में एक आइकॉनिक किरदार था मौसी का। फिल्म में नायिका बसंती की मौसी का किरदार निभाते हुए लीला मिश्रा ने उस किरदार को जैसे अमर ही कर दिया। जिसने भी फिल्म शोले देखी होगी उसे मौसी और जय का संवाद और धर्मेंद्र का टंकी पर चढ़कर मौसी को धमकी देने वाला सीन जरूर याद होगा। आज भी फिल्मों से लेकर आम जिंदगी में भी इसे उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म में मौसी के बोलने का तरीका, उनका चिंता जाहिर करना और जय के साथ उनकी दिलचस्प बातचीत ने करोड़ों दर्शकों को लूटपुट कर दिया था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनका इकलौता ऐसा रोल था जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया हो। लीला मिश्रा जी ने अपने करियर में कुल 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से आपको दर्जनों ऐसे किरदार मिल जाएंगे जिनमें उन्होंने यादगार काम किया है। जैसे 1975 में शोले के साथ ही रिलीज हुई एक और सुपरहिट फिल्म जय संतोषी माँ। कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली इस फिल्म में भी लीला मिश्रा जी को खूब सराहा गया। 70s के ही दशक में कुछ और फिल्मों में लीला मिश्रा जी की खास भूमिका नजर आई, जिसमें फिल्म गीत गाता चल, बैराग, महबूबा, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, शतरंज के खिलाड़ी और बातों बातों में आदि शामिल हैं। 80s के दशक तक आते आते उनकी उम्र 70 से ज़्यादा की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके काम करने के हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वही तेज़ तर्रार अंदाज और हाजिर जवाबी। तभी 1981 में एक फिल्म आई नानी माँ, जिसने लीला जी को वो सम्मान दिलाया जिसकी वो हकदार थी। इस फिल्म के लिए उन्हें 73 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ हास्य डिप्लोमा पुरस्कार मॉस्को फिल्म समारोह में हासिल हुआ। इसके बाद 80s के दशक में भी उनका फिल्मी सफर बेधड़क जारी रहा। 1982 में फिल्म आमने सामने, 83 में सदमा, 84 में अबोध, 85 में प्रेम रोग और 89 की फिल्म दाता उनकी प्रमुख फिल्में रहीं। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। वहीं बात करें उनके बच्चों की, तो उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया और अपना अलग करियर बनाया। 17 जनवरी 1988 को मुंबई में 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से लीला मिश्रा जी का निधन हो गया। करीब 50 साल तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली लीला मिश्रा जी को भारतीय दर्शक कभी नहीं भुला पाएंगे। हम उन्हें जब भी देखेंगे, हमें अपनी माँ, मौसी, नानी या दादी की याद जरूर आएगी। भले ही अब लीला मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में उनके निभाए गए किरदार लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसी महान अभिनेत्री को हमारी श्रद्धांजलि।